सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माई सिर्फ तुषार एंड इस वीडियो में बात करेंगे आपके हिप बोन के बारे में। देखेंगे ये कहाँ पे प्रेजेंट है एंड इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसमें क्या क्या फीचर्स दिखाई देंगे एंड फाइनली इसमें क्या मसल अटैचमेंट्स होंगे। हम सब कुछ ये पार्ट वाइज कवर करेंगे। आज की इस वीडियो में हम क्या कवर करेंगे कि ये जनरल कैसे दिखता है एंड इसमें दो इंपॉर्टेंट कौन से लैंडमार्क्स हैं ये, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एक एक जो आपके पार्ट हैं इसके, जैसे इलियम है आपका, इशियम है आपका, प्यूबिक बोन है, तो इसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे इनकी फीचर्स होते हैं, ठीक है। इनमें क्या क्या मसल अटैचमेंट्स होती हैं, इंसर्शन किसका हो रहा है, ऑरिजिन किसका हो रहा है, सबको डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से। तो आज इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, द हिप बोन इज इरेगुलर शेप्ड, ठीक है, काफ़ी इरेगुलर होता है। इट इज़ बायलैटरल बोन ऑफ द बोनी पेल्विस। आपकी बायलैटरल बोन है, मतलब दोनों साइड राइट एंड लेफ्ट प्रेजेंट है। एंड ये क्या है, आपकी बोनी पेल्विस का पार्ट है। बोनी पेल्विस मतलब आपकी दो हिप बोन्स हैं, आपकी सेक्रम है एंड आपकी लास्ट में कॉकिक्स है छोटी सी, ठीक है। तो विच इज़ ऑल्सो नोन एज द इनॉमिनेट बोन, ठीक है, और द पेल्विस बोन। इट कंप्राइजेज ऑफ 3 बोन्स। आपकी जो आपको दिख रही है हिप बोन बड़ी सी, एक्चुअली 3 बोन के फ्यूजन से बनी है। कौन कौन सी, द इलियम, इशियम एंड द प्यूबिस, ठीक है। तो जो आपको ये बड़ा वाला पार्ट दिख रहा है जो, ठीक है, दिस इज द इलियम। फिर आपको ये जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है, दिस इज द इशियम। एंड जो आगे की तरफ है, दिस इज द प्यूबिस पार्ट, ठीक है। एंड ये इसका कैसा है, ये इसका लेटरल व्यू है, आप साइड से देख रहे हैं इसको। एंड ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो इसमें लिखा है द इलियम इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट सुपीरियर पार्ट ऑफ द बोन, जिसे हम देख पा रहे हैं। द इशियम इज लोकेटेड पोस्टीरो इन्फीरियरली, एक तो पीछे और थोड़ा इन्फीरियरली प्रेजेंट है कि आपका इशियम, ठीक है। एंड साथ ही साथ आपका ये ऑरेंज कलर में जो दिख रहा है, दिस इज द प्यूबिस और प्यूबिक बोन विच फॉर्म्स द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द हिप बोन, ठीक है। एंड ये छोटा सा एक मॉडल है, ठीक है, जो मैंने पेपर मॉडल बना रखा है आपके पेल्विस का, ठीक है, जिसमें आपको ये वाला पार्ट ये जो दिख रहा है, दिस इज द हिप बोन आपकी, ये तो वर्टिब्रा है, दिस इज द आपका सेक्रम एंड लास्ट का ये कॉकिक्स है छोटा सा। तो इसमें अगर हम देखें कि ये कैसा दिख रहा है, तो आपको इसमें कुछ इस वे में दिखेगा। अगर ये कुछ ऐसा रखा हो, ठीक है, कुछ ऐसा रखा हो ये बोन, तो आपको इसमें क्या दिखेगा, जो ये बड़ा पोर्शन है, ठीक है, इसको मैं जूम कर लेता हूँ। तो ये जो बड़ा वाला पोर्शन है, दिस इज द आपका क्या है, इलियम, ठीक है। उसके बाद ये जो पीछे वाला पोर्शन है, दिस इज द इशियम। एंड ये जो आगे वाला पोर्शन है, दिस इज द आपका क्या है, ये प्यूबिक है। एंड साथ ही साथ आपको इसमें बीच में एक होल दिख रहा है, जैसे इसमें भी दिख रहा है एंड इस डायग्राम में भी दिख रहा है, दिस इज द ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। एंड एक ये पॉइंट है जहाँ से आपकी जो फीमर बोन होती है, फीमर का हेड यहाँ पे आके, जहाँ से आपके पैर स्टार्ट होते हैं, तो ये आपका फीमर यहाँ पे आर्टिकुलेट करता है। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, आपका एसिटिबुलम, ठीक है, इस वाले पोर्शन को। तो कुछ इस वे में दिखता है ये। अब इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। आज हम बात करेंगे आपके एसिटिबुलम और साथ ही साथ आपकी ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन के बारे में। उसके बाद जो वीडियोस आएंगी उसमें हम एक एक पार्ट है जो उसका, जैसे इलियम है, फिर इशियम है, फिर प्यूबिक है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में एकदम फुल मार्क्स लेके आ सकें, ठीक है। तो बात करते हैं आपके एसिटिबुलम के बारे में कि क्या है ये। द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द हिप बोन हैज़ अ एसिटिबुलम, मतलब आपके लेटरल एस्पेक्ट में प्रेजेंट है, आपकी लेटरल साइड है। देखो ये आपका इसका लेटरल बोन हुआ, ये लेटरल साइड हुआ, और ये आपका अंदर क्या है, मीडियल साइड हुआ, ठीक है। तो ये लेटरल साइड में आपके क्या प्रेजेंट है, आपके एसिटिबुलम प्रेजेंट है। इट बियर्स अ सोक्ड शेप्ड आर्टिकुलर सरफेस, मतलब एक ऐसा गोल सा सरफेस है, मतलब जहाँ पे आपकी बोन जाएगी अंदर से, गोल सा है, ठीक है, ऐसा पार्ट है। एंड आपका यहाँ पे फीमर का हेड जा रहा है, ऐसा शेप है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, विच आर्टिकुलेट, ये पढ़ लिया हमने, विच आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ द फीमर, ठीक है, जैसे हमने बात की। द एसिटिबुलम हैज़ अ नंबर ऑफ एनाटॉमिकल फीचर्स, ठीक है। इस एसिटिबुलम जो आपको ब्लू कलर में यहाँ पे दिख रहा है, इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं। क्या क्या है एनाटॉमिकल फीचर्स, द ल्यूनेट सरफेस इज द मून शेप्ड आर्टिकुलर सरफेस फॉर द हेड ऑफ द फीमर। अब देखो आपको ये पूरा दिख रहा है ये हिस्सा, इसमें जो पर्टिकुलरली जो ब्लू वाला हिस्सा है, ठीक है, बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूनेट सरफेस है। क्या बोलते हैं इसको, ल्यूनेट सरफेस बोलते हैं। और जो ये बीच वाला पोर्शन है, ठीक है, तो ये पूरा कैसा है, गड्ढा टाइप का एक, ठीक है, कैसा है, गड्ढा टाइप का है। इसमें भी जो ये ब्लू कलर का पोर्शन है, तो इसको हम बोलते हैं ल्यूनेट सरफेस। और जो गड्ढे के बीच में एक ये वाला सरफेस है, जहाँ पे मैंने ब्लू मार्क नहीं कर रखा है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसिटिबुलर फोसा। एंड ये क्या होता है, द एसिटिबुलर फोसा इज़ द नॉन आर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द एसिटिबुलम फाउंड सेंट्रली। मतलब आपका क्या बोल रहे हैं, जो भी फीमर का हेड होगा ना, फीमर का हेड इसके साथ आर्टिकुलेट करेगा, मतलब इस पोर्शन में आर्टिकुलेट करेगा, यहाँ पे टच नहीं होगा, ये जो सेंटर वाला पार्ट है। और इस सेंटर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ये एसिटिबुलर फोसा। एंड जो ये ब्लू कलर का पोर्शन है, दिस इज द ल्यूनेट सरफेस। इसके बाद क्या है, द एसिटिबुलर फोसा इज द नॉन आर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द एसिटिबुलम फाउंड सेंट्रली, जो हमने पढ़ा। एसिटिबुलम इज डिलिमिटेड बाय अ
C-shaped acetabular margin which is actually incomplete inferiorly at the acetabular notch। क्या बोल रहा है आपको, जैसे सी शेप दिख रहा है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ल्यूनर सरफेस बोल रहे हैं, तो इसके बाहर से जो ये आपको मार्जिन दिख रही है, दिस इज द एसिडुलर मार्जिन। और ये क्या बोल रहा है, ये जो मार्जिन है इसकी यहाँ से कहाँ से, इसकी जो इन्फीरियर वाला साइड है यहाँ से खुला है, क्योंकि ऐसा है ना, बस यहाँ पे नहीं है। एंड ये वाला जो जंक्शन है जहाँ पे नहीं है उसको क्या बोलते हैं हम, एसिटेबुलर नॉच बोलते हैं। तो बहुत इजी है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल सा एक गड्ढा टाइप का है, सी शेप का गड्ढा है जिसमें हम इसको बोलते हैं मार्जिन है। बीच का जो पार्ट है इसको ल्यूनर सरफेस बोलते हैं। जो सबसे सेंटर वाला पार्ट है जिसमें कुछ आर्टिकुलेट नहीं करता उसको हम एसिडुलर फोसा बोलते हैं। एंड एसिडुलर नॉच के यहाँ पे ये मार्जिन इनकम्प्लीट होती है। बस इतना ही लिखा है इसमें। नेक्स्ट इसमें क्या है, आपका जो बड़ा सा होल दिख रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, जो आपको इसमें भी दिख रहा होगा, ये आपको ये होल दिख रहा है, दिस इज द ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। अब इसके बारे में क्या लिखा है, इट इज़ लोकेटेड एंटीरो इन्फीरियर टू द एसिटेबुलम। ठीक है, मतलब इसके आगे प्रेजेंट है और इन्फीरियरली प्रेजेंट है ना, किसके, एसिटेबुलम के जस्ट नीचे और आगे प्रेजेंट है क्या, आपका ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। और क्या लिखा है, अ लार्ज ओपनिंग डीलिमिटेड बाय द प्यूबिस एंड द इशियम। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसका जो आगे वाला पार्ट है ये क्या है, प्यूबिस है, एंड इसका जो पीछे वाला पार्ट है ये क्या है, आपका है क्या नाम है, इशियम है। ठीक है, सिंपल सी बात है। Most of this foramen is covered by a flat connecting tissue membrane called the obturator membrane। एंड आपका जो होल है, ऐसा नहीं है कि ये होल ऐसा पूरा होल रहेगा, नहीं, इसमें एक मेम्ब्रेन लगी होती है, पतली सी एक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, एंड वो मेम्ब्रेन कैसी होती है, वो फुल कवर्ड भी नहीं होती, ऊपर से छोटा सा जो एरिया है, ठीक है, आई डोंट नो, आज फोकस नहीं कर पा रहा है, ठीक है, पर आप समझ जाओ कि ऊपर वाला छोटा सा पोर्शन है वो खुला रहेगा, बाकी ये मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा। तो जो ये कैनाल है, ठीक है, जो मैं बोला छोटा सा पार्ट खुला रहता है, उसको क्या बोलते हैं, अ नैरो ऑब्ट्यूरेटर कैनाल रिमेन्स सुपीरियरली, ठीक है, ओपन, मतलब थ्रू विच द ऑब्ट्यूरेटर नर्व आर्टरी एंड वेन पासिस थ्रू इट। मतलब क्या बोल रहा है कि जो आपका ये है ऑब्ट्यूरेटर है, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन है, इसमें मेम्ब्रेन भी होती है एंड वो ऊपर से थोड़ी खुली होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूरेटर कैनाल बोलते हैं, जहाँ से क्या जाएगा आपका, वहाँ से क्या पास होगा, आपका ऑब्ट्यूरेटर नर्व, आपकी ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी, ऑब्ट्यूरेटर वेन, ये तीनों वहाँ से पास होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, एंड इसके हमने क्या ऊपर देखा था, एसिटेबुलम। ठीक है, तो ये दो लैंडमार्क्स थे, मेजर लैंडमार्क्स। इसके बाद क्या होगा, हम जो आपके इलियम बोन है, ये फिर इशियम और प्यूबिस सेपरेटली पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, और इसमें काफ़ी डिटेल में जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बोन है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ आएगी। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ सकते हैं। एंड आपको जो ये पीडीएफ है, इसकी जो नोट्स की पीडीएफ है, आपको सब मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, सारे नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।